तो चलिए साथियों हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप सभी को पता है आज का जो हमारा सेशन यू डाइस प्लस 2022-23 डाटा प्रविष्टि और यू डाइस डाटा की इंपॉर्टेंस और पीजीआई इंडिकेटर्स पर हम चर्चा करेंगे। इसके लिए हमारे साथ में आदरणीय श्री नरेश जोशी सर भी उपलब्ध हैं जो कि एपीसी एंडार साहब हैं और अधिकारी गण भी हमको हो सकता है ज्वाइन कर सकें और इसी प्रकार स्टेट से भी हमको हो सकता है वीसी में जो है ज्वाइन कर सकेंगे। तो देखिए साथियों, इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि यू डाइस क्या है। जैसा कि हम काफी वर्षों से प्रत्येक स्कूल जिसका भी 11 डिजिट का यू डाइस कोड होता है वह सभी विद्यालय यू डाइस डाटा की प्रविष्टि करते हैं। पूर्व के समय में यह डाटा प्रविष्टि हम ऑफलाइन करते थे, लेकिन अभी पिछले 2-3 वर्ष से यह सारी डाटा प्रविष्टि हम udice+.gov.in भारत शासन का जो कि पोर्टल है उस पर हम डाटा प्रविष्टि सीधे पोर्टल पर ही करते हैं। रियल टाइम जो है डाटा हमारा वहां पर अपडेट होता है। जैसे ही हम डाटा प्रविष्ट करते हैं, सेव करते हैं, हमारा सारा डाटा भारत शासन के पोर्टल पर दर्ज हो जाता है। तो इसलिए हमारे जो डाटा की प्रविष्टि करें तो उस डाटा की प्रविष्टि में हम ध्यान रखें कि हम जो भी डाटा प्रविष्ट कर रहे हैं वह महत्वपूर्ण मतलब सही हो, उसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं हो। तो देखिए यू डाइस क्या है, तो यह यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस है, एकीकृत जिला शिक्षा सूचना प्रणाली प्लस है। तो इसमें यहाँ पर जिला वर्ड यूज हो रहा है, लेकिन जिला वर्ड जो है सभी जिले के अंतर्गत जो भी विद्यालय हैं उन सभी से मिलकर के जो जिले के अंतर्गत सारे विद्यालयों का एक संकलित एकीकृत डाटा होता है। इसी प्रकार से यू डाइस प्लस पोर्टल पर पूर्व प्राथमिक से लेकर कक्षा 12वीं तक के जो भी विद्यालय रहते हैं उन सभी का डाटा स्कूल द्वारा प्रविष्ट किया जाता है। इसी प्रकार से यू डाइस डाटा एंट्री सेक्शन में देखिए इस बार थोड़ा सा चेंज हुआ है और कुछ इसमें इंडिकेटर्स वगैरह जो वेरिएबल्स हैं वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को ध्यान में रखते हुए भी जोड़े गए हैं। तो इसी में देखिए यहाँ पर इस वर्ष जो 22-23 में हमको यहाँ पर 4 सेक्शन अवेलेबल है और चारों सेक्शन के अंतर्गत सबसे पहला जो सेक्शन है वो है स्कूल प्रोफाइल और अन्य विवरण का है, जिसके अंतर्गत स्कूल की बुनियादी स्कूल प्रोफाइल जो भी बेसिक डिटेल है, स्कूल के स्थान, प्रबंधन, शिक्षा का माध्यम, कैटेगरी वगैरह से संबंधित, इसी प्रकार से स्कूल की सुरक्षा से संबंधित पीजीआई और अन्य संकेतक इट मींस इंडिकेटर से संबंधित जानकारी है और इसी प्रकार से रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर से संबंधित जानकारी इसमें एकत्रित की जा रही है। इसी प्रकार से खंड 2 जो है सेक्शन 2 उसके अंतर्गत भौतिक सुविधाएं, उपकरण, कंप्यूटर, डिजिटल इक्विपमेंट से रिलेटेड जानकारी कलेक्ट होगी। सेक्शन 3 के अंतर्गत शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक कर्मचारी स्टाफ का विवरण जो है दर्ज किया जाना है और सेक्शन 4 में छात्र का विवरण है। हम सभी पर देखेंगे, ऑनलाइन भी हम चलकर देखेंगे किस प्रकार से डाटा हमको शो होगा, किस प्रकार से हमको प्रविष्ट करना है। इसी प्रकार से देखिए यहाँ पर यू डाइस डाटा की जो इंपॉर्टेंस है कि यू डाइस डाटा हम प्रत्येक वर्ष भरते हैं और प्रत्येक वर्ष सभी स्कूल तक जो है यही मैसेज जाता है कि यू डाइस डाटा आपका सही हो, ऑथेंटिक हो। इसी प्रकार से अलग अलग स्तर से भी यू डाइस डाटा को वेरीफाई किया जाता है। तो यू डाइस डाटा की क्या इंपॉर्टेंस है, तो देखिए यहाँ पर जैसे कि ये हमने कुछ हाईलाइट किया हुआ है कि यू डाइस प्लस का उपयोग योजना बनाने, संसाधन आवंटन का अनुकूलन करने और शिक्षा से संबंधित विभिन्न कार्यक्रमों को लागू करने और प्रगति का आकलन करने के लिए किया जाता है। यू डाइस प्लस देश भर में सभी स्कूल डेटा को व्यवस्थित और वर्गीकृत करने और स्कूल डेटा का एक विश्वसनीय डेटाबेस बनाने के लिए एक मंच प्रदान करता है। यह स्कूल के प्रदर्शन से संबंधित महत्वपूर्ण केपीआई की परफॉर्मिंग इंडेक्स पर नजर रखता है, मापता है और उन पर नजर रखता है। तो देखिए जैसा कि यहाँ पर बताया हुआ है कि ये बहुत सारे जो डिसीजन मेकिंग में जो है हमारा यू डाइस डाटा जो हमने दर्ज करते हैं हम यू डाइस प्लस पोर्टल पर प्रत्येक स्कूल स्तर से, तो ये डिसीजन मेकिंग में काम आता है। और इसमें जो भी इंडिकेटर है, जो भी पॉइंट आपके इसमें आते हैं, तो वह सभी पॉइंट जो है मिनिस्ट्री लेवल पर बहुत सी जगह उच्च स्तर पर
उसके संबंध में चर्चा होती है और अप्रूवल के बाद ही प्रत्येक पॉइंट इसमें जुड़ता है। तो यू डाइस अंतर्गत जो भी हमको बिंदु, वेरिएबल, इंडिकेटर्स डाटा प्रविष्टि के लिए प्राप्त होते हैं वह सभी महत्वपूर्ण हैं। हमको सभी वेरिएबल का ध्यान रखना है और डाटा हमको सही दर्ज करना है। इसी प्रकार से देखिए यू डाइस डाटा की इंपॉर्टेंस में ही यू डाइस डाटा कितनी जगह काम में आता है। तो जैसे कि अभी आप लोगों ने सुना होगा पीएम श्री स्कूल्स के लिए जो बेंचमार्क स्कूल प्राप्त हुए हैं और स्कूल द्वारा ऑनलाइन पीएम श्री पोर्टल पर भी जो है अप्लाई किया जा रहा है, तो वो भी डाटा जो है यू डाइस प्लस पोर्टल से ही लिया गया है। पीजीआई परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स, इसके माध्यम से राज्य की प्रत्येक जिले की जो है रैंकिंग की जाती है, उनको ग्रेडिंग वगैरह प्रदान की जाती है, इसमें अंक वगैरह रहते हैं, हम आगे देखेंगे इसके बारे में और। तो वो भी डाटा जो है पीजीआई पर जो है यू डाइस से बहुत से वेरिएबल्स लिए जाते हैं। इसी प्रकार से प्रबंधन पोर्टल जो कि समग्र शिक्षा आप कह सकते हैं उसको, उस पोर्टल पर भी डाटा जो है यू डाइस से प्राप्त किया जाता है। शाला सिद्धि मॉड्यूल, जैसा कि सभी शासकीय विद्यालयों को पता होगा कि शाला सिद्धि अंतर्गत जो आपने योजना बनाते हैं आप प्रत्येक शाला की, तो वो शाला सिद्धि पोर्टल पर भी अपलोड होती है। स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार अंतर्गत प्रत्येक शासकीय एवं अशासकीय विद्यालय सभी वहां पर अप्लाई करते हैं स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार प्राप्त करने के लिए, उसके लिए अप्लाई करते हैं। तो वो डाटा भी यू डाइस प्लस पोर्टल से ही लिया जाता है प्रत्येक स्कूल का, कि कितने स्कूल हैं, कौन सा शासकीय कौन सा अशासकीय वगैरह। इसी प्रकार से शासकीय विद्यालय में जो पीएम पोषण मिड डे मील योजना है उसके अंतर्गत जो स्कूल्स वगैरह है वो भी यू डाइस प्लस पोर्टल से ले जाते हैं। इसी प्रकार से बहुत कुछ जानकारी विधानसभा वगैरह जैसे बनाना करना हो तो उसमें भी यू डाइस का डाटा इस्तेमाल किया जाता है। डिस्ट्रिक्ट रैंकिंग, जैसे कि आपको पता है कि अभी मध्य प्रदेश में पिछले 3 क्वार्टर से जो है प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट की रैंकिंग की जा रही है, तो उसमें भी कुछ वेरिएबल्स यू डाइस प्लस डाटा से लिया जाता है। इसी प्रकार से निष्ठा, दीक्षा और अन्य भी इस प्रकार के बहुत सारे पोर्टल हो सकते हैं जिन पर यू डाइस प्लस से डाटा लिया जाता है। तो इसलिए हमारे यू डाइस डाटा जो है उसकी गुणवत्ता का मतलब गुणवत्ता सही होना चाहिए, डाटा हमारा सही होना चाहिए, इसका हमको विशेष ध्यान रखना है। इसी प्रकार से देखिए परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स से संबंधित हम संक्षिप्त चर्चा करेंगे। देखिए परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स जो है 2017 में पेश किया गया था। इसमें 5 डोमेन थे शुरू में और 70 इंडिकेटर्स और 1000 का उसमें वेटेज था जो पॉइंट वगैरह मिलते हैं वो, के साथ 2 श्रेणियां जैसे कि आउटकम्स और शासन और प्रबंधन, गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट शामिल है। संशोधित राज्य पीजीआई 2021-22 में शिक्षक शिक्षा और प्रशिक्षण टीईटी की अलग श्रेणी जोड़कर 6 डोमेन इसमें शामिल हो चुके हैं और उसके बाद में इसमें जो इंडिकेटर्स हैं वो 73 हो चुके हैं और उनका वेटेज वही 1000 का है। इसी प्रकार से इसी के आधार पर यहाँ पर मार्क वगैरह मिलते हैं। इसमें देखिए कुछ बिंदुओं पर हम पहले चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि यू डाइस प्लस हम पोर्टल पर देखेंगे किस प्रकार से हमको लॉगिन करना है, आगे की किस प्रकार से हमको इसमें डाटा एंट्री का कार्य करना है। तो उसमें कुछ पॉइंट हमको मिलेंगे, हो सकता आप कोई नए लगे। तो जैसे कि इसमें 1.36 जो एक हमको बिंदु मिलेगा वो है कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रेहेंसिव एजुकेशन सीसीई बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन स्कूल्स। तो इसके मतलब कुछ पॉइंट है ये जिसके बारे में हम थोड़ा सा यहाँ पे संक्षिप्त में चर्चा कर लेते हैं। तो इसका अर्थ है कि स्कूल में जो भी बच्चे हैं उपस्थिति के दौरान हर बच्चे के हर पहलू का मूल्यांकन करना, परीक्षा के दौरान और पहले बच्चे पर दबाव कम करने में मदद करना, छात्र को साल भर कई प्रकार के टेस्ट में बैठाना होगा तो ताकि उनका जो है परीक्षा का जो दबाव है उन पर कम रहे और उनके हर पहलू पर मूल्यांकन होता है। इसी प्रकार से वेदर बाल वाटिका इज स्टार्टेड इन द को लोकेटेड आंगनवाड़ी ओब्लिक स्कूल, तो बाल वाटिका से संबंधित यहाँ पर यह एनईपी 2020 में परिकल्पित एक नई अवधारणा है। 5 वर्ष की आयु से पहले प्रत्येक बच्चा एक तैयारी कक्षा या बाल वाटिका अर्थात कक्षा 1 से पहले में चला जाएगा जिसके पास अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन सीसीई योग्य शिक्षक है। प्रारंभिक कक्षा में सीखना मुख्य रूप से खेल आधारित शिक्षा पर आधारित होगा। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम को प्राथमिक विद्यालयों में प्रारंभिक करने में भी विस्तारित किया जाएगा। तो ये इस प्रकार की हमसे वहां पर यस नो जानकारी पूछी जाएगी, हम उसके बारे में थोड़ा संक्षिप्त में देख रहे हैं कि ये चीज क्या है ताकि हमको उस समय ध्यान रहे।
इसी प्रकार से 1.42 का एक हमको बिंदु मिलेगा जो कि नंबर ऑफ स्टूडेंट अटेम्प्टिंग रेमेडियल टीचिंग इन करंट ईयर रहेगा। तो रेमेडियल टीचिंग से क्या तात्पर्य है यहाँ पर, तो यह विद्यार्थियों की सीखने की विकृतियों या विषय वस्तु को दूर करने की एक प्रक्रिया है जो कि कठिनाइयों को दूर करता है। यह भ्रमित या गलत समझी गई अवधारणाओं को सुधारता है, छात्रों में आत्मविश्वास पैदा करता है। इसी प्रकार से 1.49 बिंदु है, इज द स्कूल पार्ट ऑफ स्कूल कॉम्प्लेक्स। तो देखिए यहाँ पर कुछ पॉइंट, जैसा कि हमने पहले आपको बताया है, कुछ नए पॉइंट भी इसमें ऐड हुए हैं इस साल। तो स्कूल कॉम्प्लेक्स से क्या आशय है, तो यह इस अवधारणा पर आधारित है कि उच्च और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में बेहतर सुविधाएं हैं। उच्च और उच्चतर माध्यमिक इट मीन्स हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल, जिनका उपयोग प्राथमिक और मध्य मतलब मिडिल स्कूलों द्वारा किया जा सकता है। पूर्व में बेहतर शिक्षण स्टाफ और बुनियादी सुविधाएं भी हैं। इसी प्रकार से 5 या 6 प्राथमिक और मिडिल विद्यालय एक परिसर बनाते हैं और नोडल स्कूल है जो कि हायर सेकेंडरी या फिर हाई स्कूल हो सकते हैं, से अपनी शैक्षणिक और प्रशासनिक सहायता प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार से उसको एक स्कूल कॉम्प्लेक्स का नाम दिया गया है। इसी प्रकार से एक हमको पॉइंट मिलेगा 1.56.1, इज द स्कूल सर्टिफाइड एज फिट इंडिया स्कूल। तो फिट इंडिया स्कूल के लिए फिट इंडिया की एक वेबसाइट है जिस पर हम आपको बताएंगे, वो उस पर आसानी से आप पंजीयन कर सकते हैं। और ये जो सर्टिफिकेट जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये सर्टिफिकेट भी आप प्राप्त कर सकते हैं। इसमें यहाँ पे सर्टिफिकेट रिकॉग्नाइजेशन के नीचे स्कूल का नाम लिखा हुआ आता है। तो इसके संबंध में भी हमने प्रीवियस में एक वीडियो बनाया था, वो हम इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक उपलब्ध करा देंगे। तो प्रत्येक स्कूल फिट इंडिया स्कूल पे भी वो सर्टिफाइड उनको करना चाहिए। बहुत ही आसान प्रक्रिया है उसमें। अब उसके बाद में एक और पॉइंट हमको मिलेगा 1.56.3, इज योर स्कूल अन एग्जाम्पलर स्कूल। तो एग्जाम्पलर स्कूल का क्या आशय है यहाँ पर, इस पहल के तहत प्रत्येक ब्लॉक में एक प्राथमिक विद्यालय और प्रत्येक जिले में एक माध्यमिक और एक वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय को उत्कृष्टता के रूप में विकसित किया जाएगा, जो एक सुरक्षित और उत्तेजनक सीखने का वातावरण प्रदान करने के लिए मजबूत, सशक्त और सक्षम है। तो यहाँ पर एग्जाम्पलर स्कूल से आशय यह है। इसी प्रकार से हैज द स्कूल अडॉप्टेड इनिशिएटेड विद्या प्रवेश मॉड्यूल, ये भी हमको एक ऑप्शन अवेलेबल होगा। इसमें मॉड्यूल निपुण भारत का एक अभिन्न अंग है, मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता FLN पर एक राष्ट्रीय मिशन है। यह एक 3 महीने का जो 12 सप्ताह का कार्यक्रम है, जो ग्रेड 1 में प्रवेश करने वाले सभी बच्चों के लिए एक अंतरिम उपाय के रूप में विकसित किया गया है। तो इससे आशय हमारा यहाँ पर है। और इसी प्रकार से स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड अथॉरिटी SSS ए सेल्फ सर्टिफिकेशन ऑब्टेन्ड, इससे आशय यहाँ पर बताया गया है यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी स्कूल कुछ न्यूनतम पेशेवर गुणवत्ता मानकों का पालन करते हैं और स्टेट/यूटी क्षेत्र राज्य स्कूल मानक प्राधिकरण नामक एक स्वतंत्र राज्यव्यापी निकाय की स्थापना करेंगे। और ये यहाँ पर देखिए, हम इसमें बहुत ही संक्षिप्त में नीचे काम की बात करते हैं इसमें कि सुरक्षा, बुनियादी ढांचा, विषयों और ग्रेड में शिक्षकों की संख्या, वित्तीय सत्यनिष्ठा और शासन के आधार पर मानकों का एक न्यूनतम सेट स्थापित करेगा जिसका सभी स्कूलों द्वारा पालन किया जाएगा। इन मापदंडों के लिए रूपरेखा विभिन्न हितधारकों विशेष रूप से शिक्षकों और स्कूलों के परामर्श से SCERT द्वारा तैयार की जाएगी। तो यहां पर इससे आशय ये है। तो देखिए साथियों, इसमें ये चीजें कुछ नए बिंदु जो है हमने देखे हैं। अब हम सीधे चलते हैं UDICE+ पोर्टल ऑनलाइन जो हमको प्रविष्टि की जाना है, उस पर हम चलते हैं। तो देखिए साथियों, यहाँ पर UDICE+ पोर्टल की जो वेबसाइट की लिंक है udiceplus.gov.in, इस पर हमको आना है। यहाँ पर जो भी स्कूल स्तर से डाटा प्रविष्टि की जानी है, तो संबंधित स्कूल अपना 11 डिजिट का UDICE कोड यहाँ पर प्रविष्ट कर सकते हैं एज यूजर। और पासवर्ड में यहाँ पर उनको जो भी पासवर्ड है वो उनके मोबाइल पर प्राप्त होता है विकास खंड से, पासवर्ड उनका यूजर बनाने पर।
तो वो पासवर्ड जो भी है आपको मोबाइल पर मैसेज के माध्यम से प्राप्त होता है। तो वहाँ यहाँ पर आप पासवर्ड दर्ज करके कैप्चा कोड डाल के लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे। तो ये देखिए साथियों, लॉगिन करते ही इस प्रकार से हमको यहाँ पर डाटा प्रविष्टि के लिए ऑप्शन अवेलेबल होंगे। इसमें सबसे पहला ऑप्शन हमको जो अवेलेबल हो रहा है वो है डाउनलोड प्रीफिल्ड डीसीएफ, और ये हिंदी में हम यहाँ से प्रत्येक विद्यालय अपनी प्रीफिल्ड डीसीएफ को डाउनलोड कर सकता है। प्रीफिल्ड डीसीएफ आपको इस प्रकार से प्रदर्शित होगी, पीडीएफ फाइल आपको यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगी, जिसमें गत वर्ष का जो आपके द्वारा प्रविष्ट किया गया डाटा है वो यहाँ पर आपको प्रीफिल्ड मिलेगा। और कुछ वेरिएबल्स ऐसे होते हैं जो कि आपको प्रीफिल्ड नहीं मिलेंगे, वहां पर आपको जो भी नवीन डाटा रहेगा वो प्रविष्ट करना होगा। ऑनलाइन भी हम उसको देखेंगे। तो ये इस प्रकार से प्रीफिल्ड प्रपत्र आप डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ये वाला प्रपत्र है, यहाँ पर हमको प्रीफिल्ड नहीं है, लेकिन बहुत सारा डाटा हमको यहाँ पर इस प्रकार से प्रीफिल्ड भी अवेलेबल होगा, और ये सभी कुछ डाटा हमको ऑनलाइन भी इसी प्रकार से अवेलेबल होगा। इसी प्रकार से देखिए फर्स्ट ऑप्शन हमको यहाँ पर मिल रहा है प्रोफाइल एंड फैसिलिटी वाला, तो इस पर हमको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते ही ये यहाँ पर हमको एक नोट प्रदर्शित होगा कि सबसे पहले विद्यालय अपना स्कूल का नाम, कैटेगरी, जो भी उनकी लोएस्ट और हाईएस्ट क्लास है और स्कूल मैनेजमेंट है वह चेक कर ले। इसमें यदि किसी प्रकार की त्रुटि है तो वो अपने विकास खंड में संपर्क कर सकते हैं। इसको हम ओके कर देंगे। ओके करने के बाद में देखिए यहाँ पर हमको ये डाटा कैप्चर प्रारूप यहाँ पर सभी कुछ अवेलेबल हो रहे हैं। यहाँ पर दिख रहे हैं कि पॉइंट 1.1 से 1.7 है, फिर इस प्रकार से 1.18 से 1.38 है। तो ये सभी कुछ यहाँ पर हमको प्रोफाइल एंड फैसिलिटी, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है और प्रोफाइल से संबंधित सारे हमको यहाँ पर ऑप्शन जो प्रारूप है वो अवेलेबल होंगे। इसी प्रकार से ये सभी कुछ हमको यहाँ पर भी दिख रहा है, और किस के अंतर्गत क्या क्या यहाँ पर जानकारी रहेगी उस प्रपत्र के अंदर, वो यहाँ पर हमको सब एक संक्षिप्त में यहाँ पर जानकारी उपलब्ध हो रही है। अब इसमें जो यहाँ पर हमको एक ऑप्शन मिलेगा, ऊपर भाषा का चयन करें। यहाँ से आप चाहें तो हिंदी भाषा सिलेक्ट कर सकते हैं। यदि आप इंग्लिश में कन्वीनियंट है तो आप इंग्लिश इसको रहने दीजिए। इसमें हमको इस बात का ध्यान रखना है कि एक बार आपने डाटा जो है फिलअप करना स्टार्ट किया है तो जो भी आपकी लैंग्वेज यहाँ पर आपने चूज करी है उसी लैंग्वेज में आपको सारे बिंदु प्रदर्शित होंगे। तो जो भी आपको लैंग्वेज कन्वीनियंट है आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद में स्थान का विवरण जो यहाँ पर आपको दिख रहा है, अभी हम इसको क्लिक करते हैं। तो देखिए यहाँ पर स्कूल की बेसिक इंफॉर्मेशन हमको दिखाई देगी। इस स्थान मतलब स्कूल का विवरण वगैरह, यहाँ पे स्कूल का नाम क्या है, उसकी लोकेशन वगैरह क्या है, कौन है एचएम जो भी प्रिंसिपल साहब है, एचएम साहब है, उनका मोबाइल नंबर वगैरह क्या है, किस बोर्ड से मान्यता है, कहाँ से किस कक्षा तक का स्कूल है, मैनेजमेंट, स्कूल की कैटेगरी वगैरह सभी कुछ यहाँ पर आपको जानकारी दिखाई देगी। यहाँ पर आप देखिए जानकारी में चेंज नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन यदि आप जानकारी में यहाँ पर आपको कुछ चेंज करना चाहते हैं, जैसे आप स्कूल का मोबाइल नंबर या जो भी एचएम सर हैं उनका डेजिग्नेशन वगैरह, उनका नाम वगैरह, स्कूल की आपकी मान्यता कौन सी कब प्रमोट हुआ है, ये सभी कुछ जानकारी आप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए कैन बी अपडेटेड एट स्कूल डायरेक्टर मैनेजमेंट पोर्टल, यहाँ पर क्लिक हियर बटन पर क्लिक करके आप इसको अपडेट कर सकते हैं। और यही ऑप्शन आप बाहर से लॉगिन ऑप्शन में जो आपको यहाँ पर बटन दिखाई देता है, लॉगिन फॉर स्कूल डायरेक्टरी ऑब्लिक यूजर मैनेजमेंट, इस बटन पर क्लिक करके भी आप इस जानकारी को अपडेट कर सकते हैं। ये जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे ये आप इस स्क्रीन पर आ जाएंगे, और ये यहाँ से आप कैप्चा कोड आपको प्रविष्ट करना है, लॉगिन बटन पर क्लिक करना है।
फिर से मैं इसको एक बार क्लिक कर लेता हूँ। स्क्रीन पहले से ओपन थी इसलिए हमको एरर मैसेज आया था। ये देखिए साथियों, इस प्रकार से यदि आपको कुछ चेंजेस करना है तो आप यहाँ पर लॉगिन कर पाएंगे। यहाँ पर देखिए कॉन्टेक्ट डिटेल अपडेट, इसमें आप जाकर के यहाँ पर स्कूल की जो भी जानकारी में यदि आप इस प्रकार का कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, ईमेल हो गया या मोबाइल नंबर हो गया, ये जैसे आप एडिट बटन पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे नेम वगैरह जो भी चेंज करना चाहते हैं आप कर सकते हैं यहाँ से अपडेट बटन पर क्लिक करके। इसी प्रकार से फिर से हम होम पेज पर आते हैं इसी में, और यहाँ पर आप एडिशनल डिटेल अपडेट में जाकर यहाँ पर आप एफिलिएशन बोर्ड से संबंधित जानकारी को अपडेट कर सकते हैं। आपके इस्टेब्लिशमेंट स्कूल का वो चेंज कर सकते हैं, PFMS ID चेंज दर्ज कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। और इसी प्रकार से प्राइमरी से अपर प्राइमरी में, अपर प्राइमरी से सेकेंडरी आपकी विद्यालय की जो एफिलिएशन आपको मिली है वो नंबर यहाँ पर आप दर्ज कर सकते हैं। इसी प्रकार से देखिए 1.18 से 1.38 में जो जानकारी यहां पर आपको प्रदर्शित होगी, इसमें यहां पर हम पहले इधर से देखते हैं। इसमें यहां पर देखिए स्कूल के उन्नयन का जो भी है आपको यहाँ पे वर्ष यदि आपके यहाँ पर लागू होता है तो आप दर्ज कर सकते हैं, या आप प्रोफाइल वाला जो मॉड्यूल है अभी हमने देखा था वहां से आप दर्ज कर पाएंगे। स्कूल क्या विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए, CWSN बच्चों के लिए, हाँ नहीं, ये सभी ऑप्शन हमको यहाँ पर सिलेक्ट करने होंगे। यदि आप हाँ सिलेक्ट करेंगे तो नीचे के ऑप्शन आपको एक्टिवेट हो जाएंगे, यदि आप नहीं सिलेक्ट करेंगे तो ये नीचे का ऑप्शन आपको डीएक्टिवेट रहेगा। इसी प्रकार से क्या स्कूल शिफ्ट में चलने वाला है, मतलब एक पाली में ही चलता है या 2 पाली में चलता है विद्यालय, यहाँ पर आप जानकारी हाँ नहीं आपको सब सिलेक्ट करना होगा। इसी प्रकार से क्या स्कूल समय के बाद स्कूल में कोई कौशल प्रशिक्षण केंद्र चलता है, जैसे कि सिलाई कढ़ाई बुनाई, ये बच्चों को इस प्रकार का कोई प्रशिक्षण आपके द्वारा प्रदान किया जाता है, तो जो भी ऑप्शन है आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। इसी प्रकार से क्या स्कूल रेसिडेंशियल है, यदि आप यहाँ पर कुछ भी इसमें सिलेक्ट करेंगे जैसे कंप्लीटली रेसिडेंशियल, पार्शली रेसिडेंशियल और नॉन रेसिडेंशियल, तो यदि आपने यहाँ पर कंप्लीटली या पार्शली रेसिडेंशियल ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे तो ही यहाँ पर नीचे के ऑप्शन एक्टिवेट होंगे कि आवासीय का प्रकार क्या है और इस प्रकार से अन्य ऑप्शन। यदि आप यहाँ पे नॉन रेसिडेंशियल सिलेक्ट करेंगे तो ये नीचे के ऑप्शन डीएक्टिवेट रहेंगे। इसी प्रकार से यहाँ पर बोर्डिंग छात्रावास से सुविधा से संबंधित ऑप्शन, यदि आप ऊपर रेसिडेंशियल इसको सिलेक्ट करेंगे तो नीचे के ऑप्शन एक्टिवेट होंगे। यदि आपने आश्रम जी जैसे गवर्नमेंट सिलेक्ट किया है, यहाँ पर हाँ सिलेक्ट किया है, तो आपको इस प्रकार से यहाँ पर ये गर्ल्स और बॉयज की संख्या दर्ज करने के लिए ऑप्शन ऑन होंगे। यदि आप नॉन रेसिडेंशियल सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर तो आपको इसी प्रकार से क्या अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा स्कूल संचालित किया जाता है, हाँ नहीं में हमको ऑप्शन दर्ज करना होगा। इसी प्रकार से क्या अधिकांश छात्रों को प्राथमिक स्तर पर उनकी मातृभाषा में पढ़ाया जाता है, तो जो भी सही जानकारी आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे यहाँ पर हाँ है तो हमने हाँ सिलेक्ट किया। इसी प्रकार से यहाँ पर स्कूल में पढ़ाने का माध्यम, जो भी माध्यम है स्कूल में पढ़ाने का हम वो सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे 4 माध्यम हमको प्रदर्शित हो रहे हैं, तो हम इसको घटते क्रम में जो है यहाँ पर हम एक से अधिक माध्यम को सिलेक्ट कर सकते हैं। सबसे बड़ा माध्यम सबसे पहले आएगा यहाँ पर। इसी प्रकार से इधर आ जाते हैं हम 1.29 में कि विषय के रूप में पढ़ाई गई भाषा, 3 भाषा जो भी आप विषय के रूप में पढ़ाते हैं 3 भाषाएं आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको ऑप्शन अवेलेबल होंगे हिंदी, मराठी, संस्कृत, उर्दू और इंग्लिश के। तो जो भी आपकी लैंग्वेज है, जैसे फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी जो है आप विषय के रूप में पढ़ाते हैं, तो यहाँ पे आपको कक्षाएं सिलेक्ट करनी होगी। कक्षा जो भी विद्यालय है आपका, जैसे 1 से 12 का विद्यालय हमने अभी ओपन किया हुआ है तो हमको 1 से 12 की क्लासेस शो हो रही है। यदि आपका 1 से 5 का विद्यालय है तो 1 से 5 की क्लासेस ही आपको शो होगी। आप यहाँ पर मल्टीपल क्लासेस सिलेक्ट कर सकते हैं। इस प्रकार से आप चाहें तो 1 से 12 तक यदि आप हिंदी जो है सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है विषय के रूप में, तो आप उसको 1 से 12 तक सिलेक्ट करेंगे। यदि 1 से 5 तक पढ़ाया जाता है तो 1 से 5 तक आप सिलेक्ट कर लेंगे और फिर उसको ठीक है बटन पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कक्षाएं आ गई 1 से 5। अब इसी में भाषा ग्रहण करने वाले जो भी बॉयज, गर्ल्स और ट्रांसजेंडर की संख्या आपको दर्ज करना होगी। इसी प्रकार से आप द्वितीय लैंग्वेज और तृतीय लैंग्वेज को सिलेक्ट करके आगे बढ़ेंगे।
क्या स्कूल उच्च प्राथमिक स्तर पर कोई पूर्व व्यावसायिक पाठ्यक्रम चलाता है? तो जो भी सही जानकारी है आप दर्ज करेंगे इसको, कि यदि इस प्रकार की कोई स्कूल द्वारा पाठ्यक्रम चलाया जाता है प्री वोकेशनल कोर्स, तो यहाँ पे हाँ आएगा, अदरवाइज यहाँ पर नहीं आ जाएगा। नजदीकी सरकारी या सहायता प्राप्त स्कूल, गवर्नमेंट या गवर्नमेंट एडेड स्कूल से स्कूल की दूरी किलोमीटर में आपको यहाँ पर दर्ज करना है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे बताया हुआ 2.6 किलोमीटर, तो आपको इस प्रकार से यहाँ पर दर्ज करना होगी। इसी प्रकार से ये यहाँ पर आपको ध्यान में रखते हुए दूरी को दर्ज करना है। क्या स्कूल तक सभी मौसम में पहुंचने योग्य सड़क है? हाँ या नहीं, हमको ऑप्शन अवेलेबल है। फिर इसी प्रकार से अनुदेशात्मक दिनों की संख्या, जो पिछला शैक्षणिक सत्र है 21-22, उसमें कितने दिन जो है आपके स्कूल की संख्या रही है। इसी प्रकार से बच्चों के मतलब कितने दिन तक स्कूल चला है। बच्चों के लिए औसत स्कूल समय प्रतिदिन, बच्चों के स्कूल में ठहरने के घंटे की संख्या यहाँ पर आपको दर्ज करना है अलग अलग स्तर पर, कि प्राथमिक में औसत कितने घंटे प्रतिदिन बच्चे जो हैं ठहरते हैं। इसी प्रकार से टीचर के लिए यहाँ पर हमको औसत घंटे दर्ज करना है। क्या स्कूल में सतत और व्यापक मूल्यांकन CCE लागू किया है? तो CCE के संबंध में अभी हमने जानकारी संक्षिप्त में देखी थी शुरू में, तो आपको उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर जो भी जानकारी है दर्ज करनी है प्राथमिक। इसी प्रकार से अलग अलग स्तर पर क्या ये CCE लागू किया जा रहा है, हाँ नहीं, दोनों ऑप्शन आपको अवेलेबल है। यदि आप हाँ करेंगे तो वर्ष के दौरान किए गए आकलनों की संख्या यहाँ पर आपको दर्ज करनी होगी, नहीं करेंगे तो यहाँ पर ये फील्ड इनएक्टिव रहेगा। जो भी है यहाँ पर यस नो आपको सिलेक्ट करना होगा सही जानकारी को। इसी प्रकार से क्या CCE किसी भी ग्रेड में लागू किया जा रहा है? तो यदि आप ऊपर नहीं सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे नीचे के ऑप्शन डीएक्टिवेट रहेंगे। यदि आप ऊपर यस सिलेक्ट करेंगे तो ये नीचे के ऑप्शन आपके एक्टिवेट हो जाएंगे। तो इन चीजों का हमको ध्यान रखना है। इसी प्रकार से अब देखिए हमको यहाँ पर नीचे जो है जमा करे का ऑप्शन आ रहा है। आप जो भी जानकारी को दर्ज करें यहाँ पर आप सेव करते रहें उसको, और जमा करें और अगले पेज पर जाने के लिए बीच का ऑप्शन है, और यहाँ पर देखिए नेक्स्ट पेज पर जाना है सिर्फ, तो आप इस वाले ऑप्शन को यूज करेंगे। लेकिन हम यही कहेंगे कि आप जमा करके अगला बटन यूज करते रहिए ताकि आप जो भी डाटा एंटर कर रहे हैं वो सेव होता जाए। अभी हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। नेक्स्ट पेज पर देखिए यहाँ पर हमको प्रश्न संख्या 1.39 से 1.53 तक केवल सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त जो भी गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडेड स्कूल के द्वारा भरी जानी है। तो इसमें हम आगे बढ़ते हैं कि क्या आंगनवाड़ी केंद्र स्कूल परिसर में स्थित है? हाँ नहीं हमको दर्ज करना है। यदि आप यहाँ पर हाँ सिलेक्ट करेंगे तो नीचे के ऑप्शन आपको यहाँ पर एक्टिवेट हो जाएंगे डाटा दर्ज करने के लिए, नहीं सिलेक्ट करेंगे तो डीएक्टिवेट रहेंगे। इसी प्रकार से बाल वाटिका जो भी हमने पहले देखा था, बाल वाटिका से क्या तात्पर्य है, इसी प्रकार से यहाँ पर क्या कोई स्कूल से बाहर आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन स्कूल में नामांकित है और विशेष प्रशिक्षण ले रहे हैं, आपको हाँ नहीं में संख्या यहाँ पर जो भी जानकारी वो दर्ज करना है। यदि आप हाँ इसको सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको बॉयज गर्ल्स की जानकारी दर्ज करने के लिए ऑप्शन अवेलेबल होगा कि वर्तमान सत्र में विशेष प्रशिक्षण हेतु नामांकित छात्र कितने हैं, बॉयज गर्ल्स वाइज आपको दर्ज करना होगा। यदि आप यहाँ पर नहीं सिलेक्ट करेंगे तो डीएक्टिवेट रहेगा। इसी प्रकार से वर्तमान सत्र 22-23 में उपचारात्मक शिक्षा रेमेडियल टीचिंग, रेमेडियल के संबंध में भी हमने पहले देखा है कि कितने बच्चे ले रहे हैं रेमेडियल टीचिंग। इसी प्रकार से शिक्षा में सुधार वृद्धि लर्निंग एनहेंसमेंट, ये भी हमने देखा है, इसके बारे में क्या तात्पर्य है, यहाँ पर हमको बच्चों की संख्या दर्ज करना है इन सभी में। इसी प्रकार से एक देखिए गत सत्र जो 21-22 पिछला सत्र रहा है, उसमें सत्र के दौरान स्कूल में कितने जो है इंस्पेक्शन हुए हैं अलग अलग स्तर से। यहाँ पर टोटल इंस्पेक्शन यहाँ पर आपके आ जाएंगे, जैसे कि यदि 10 इंस्पेक्शन हुए हैं तो ऊपर यहाँ पर संख्या 10 आ जाएगी। 10 में से अब कितने CRC स्तर से हुए हैं, कितने BRC या BO स्तर से हुए हैं और कितने जिले स्तर से हुए हैं, ये संख्या यहाँ पर आ जाएगी। इसी प्रकार से यहाँ पर हमको RT के मापदंड अनुसार जो है SMC का गठन किया गया है या नहीं, हमको जो भी संख्या है जो भी जानकारी है हाँ नहीं में हमको सिलेक्ट करना है। इसी प्रकार से समग्र शिक्षा निर्देशों अनुसार स्कूल विकास प्रबंधन समिति का गठन किया गया है, तो जो भी सही जानकारी है आप यहाँ पर उसको सिलेक्ट करेंगे। इसी प्रकार से ये हम जो यहाँ पर जानकारी सिलेक्ट कर रहे हैं ये सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि यही जानकारी सही है। आप जो भी वास्तविक जानकारी आपके विद्यालय की आपको वही दर्ज करना है। इसी प्रकार से
पिछले सत्र में 21-22 में कितनी जो यहाँ पर बैठकें हुई है आपकी एसएमसी वगैरह की या एसएमडीसी की, क्या एसएमसी या एसएमडीसी ने स्कूल विकास योजना तैयार कर ली है? हाँ नहीं हमको यहाँ पर सिलेक्ट करना है, यदि हाँ तो वर्ष का उल्लेख करें। इसी प्रकार से स्कूल बिल्डिंग कमेटी यदि आपके यहाँ पर इस प्रकार का किसी ये गठन किया जाता है तो आप हाँ सिलेक्ट करेंगे, अदरवाइज नहीं हो जाएगा। यहाँ पे क्या स्कूल ने अपनी अकादमिक समिति का गठन किया है, जो भी है जानकारी आपको यहाँ पर सही दर्ज करना है। क्या स्कूल अभिभावक अध्यापक संघ पीटीए का गठन किया है? इसी प्रकार से गत सत्र की यहाँ पर पीटीए की बैठक की जानकारी आपको यहाँ पर दर्ज करना है। क्या स्कूल सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली पीएफएमएस के तहत पंजीकृत है? तो जो भी जानकारी है पीएफएमएस पे सभी शासकीय विद्यालय पंजीकृत हैं, तो जो भी सही जानकारी आप यहाँ पर दर्ज करें। क्या स्कूल में बहु कक्षा कक्ष है? बहु कक्षा कक्ष मतलब मल्टी क्लास रूम से संबंधित है यहाँ पर। तो बहु कक्षा कक्ष का मतलब कि एक ही कक्ष में एक से अधिक कक्षा जो है पढ़ रही है, जैसे एक ही कक्ष के अंदर 1 2 3 4 5 क्लासें पढ़ रही है या 1 2 3 क्लासें पढ़ रही है, तो इस प्रकार की यदि कोई जानकारी है तो आप हाँ करेंगे, अदरवाइज नहीं आ जाएगा। इसी प्रकार से यदि आप हाँ करेंगे तो नीचे के ऑप्शन एक्टिवेट हो जाएंगे कि एक साथ पढ़ाई जाने वाली कक्षाएं कौन कौन सी, यहाँ से आप कक्षा को चुन सकते हैं। और बहु कक्षा कक्ष में एक विशिष्ट दिन भाग लेने वाले बच्चों की संख्या आपको यहाँ पर दर्ज करना होगी, एक औसतन। इसी प्रकार से यहाँ पर स्कूल कॉम्प्लेक्स, जैसे कि हमने देखा था पहले कि स्कूल कॉम्प्लेक्स से क्या आशय है, तो आपको यहाँ पर वो उससे संबंधित हाँ नहीं जानकारी दर्ज करना है। इसी प्रकार से यहाँ पर क्या स्कूल ने एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत कोई गतिविधि शुरू की है, तो हाँ नहीं हमको दर्ज करना है। अगला बटन पर हम चलते हैं, मतलब अगले पेज पर। यहाँ पर देखिए निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों, शिक्षण अधिग्रहण सामग्री जो टीएलएम, खेल सामग्री वर्तमान शैक्षणिक सत्र 22-23 में और ग्रेडेड पूरक सामग्री पिछले शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिए आपको यहाँ पर जो है हाँ नहीं में जानकारी दर्ज करनी है। तो इसका हमको ध्यान रखना है कि कौन सा हमको वर्तमान शैक्षणिक सत्र के लिए दर्ज करना है और कौन सी जानकारी हमको पिछले शैक्षणिक सत्र के लिए दर्ज करनी है। तो इस प्रकार से ये सभी कुछ जानकारी यहाँ पर आपसे पूछी जा रही है कि क्या निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का सेट प्राप्त कर लिया गया है, वर्तमान शैक्षणिक सत्र 22-23 में पाठ्य पुस्तकें कब प्राप्त हुई है। ये जैसे आप यस करेंगे तो यहाँ पे नीचे के फील्ड ये एक्टिवेट हो गया है, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपको यहाँ पर टीएलएम उपलब्ध हुआ है। तो यदि हाँ तो भाषा के लिए मुख्य टीएलएम प्रदान करने वाले बच्चों की संख्या, इसी प्रकार से ये सारी जानकारी आपको यहाँ पर दर्ज करना होगी। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। यूनिफॉर्म से संबंधित जानकारी भी है यहाँ पर, खेल उपकरण से संबंधित जानकारी भी है। तो ये सभी कुछ जानकारी आपको दर्ज करना है और सही दर्ज करना है, ताकि बहुत से बिंदु जो है अलग अलग जगह जो है डाटा उपयोग में आता है। और इसी प्रकार से अब देखिए नेक्स्ट में 1.53 पर हम आ चुके हैं। शिक्षण अधिगम वर्तमान शैक्षणिक वर्ष 22-23 सामग्री आदि पर मुख्य प्रदर्शन संकेतक केपीआई, ये जो हमने पहले देखा था केपीआई की परफॉर्मिंग इंडेक्स, ये यहाँ पर देखिए उससे संबंधित जानकारी है। यहाँ पर देखिए हिंदी में है, यदि आपको इंग्लिश कन्वीनियंट लगता है तो आप पहले इंग्लिश जो है इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। और हमारा सजेशन यही रहेगा कि जो प्री फिल्ड डीसीएफ आपको फर्स्ट में हमने बताया था, जो एक पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं आपकी, वो आप डाउनलोड कर ले, एक बार सभी कुछ जानकारी आप चेक कर लें कि आपको कहाँ पर क्या जानकारी को दर्ज करना है, और फिर उसके बाद में आप ऑनलाइन जानकारी दर्ज करें ताकि इसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं हो। यहाँ पर देखिए 1.531 से लेकर यहाँ पर नीचे तक जो है जानकारी हमको दर्ज करनी है। तो इसमें देखिए कुल सृजित सीखने के परिणाम आधारित मूल्यांकन मदों की संख्या, इसी प्रकार से गत शैक्षणिक सत्र 21-22 में बनाए गए मापदंड संदर्भित मदों की संख्या, तो जो भी है यहाँ पर आपको दर्ज करना है। इसी प्रकार से यहाँ पर हाँ नहीं में हमसे पूछा जा रहा है कि क्या स्कूल के शिक्षकों ने शिक्षण और सीखने के लिए शिक्षण सहायता उपकरण बनाए हैं। इसी प्रकार से सीखने के परिणामों को पहचाने गए हार्ड स्पॉट की कुल संख्या। तो ये यहाँ पर देखिए जैसे कि आप लर्निंग आउटकम्स वगैरह आपने कक्षा 5-8 का जो गत वर्ष का रिजल्ट रहा है या एनएस से संबंधित है, या प्रत्येक कक्षा के लिए लर्निंग आउटकम्स आते हैं और उस पर आप हॉट जो आप देख सकते हैं कि कहाँ पर किस प्रकार के लर्निंग आउटकम्स बच्चों को सीखने में परेशानी हो रही है या कहाँ पर वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो इस प्रकार से आपने ये परिणाम के आधार पर पहचान तो की होगी, तो आपको यहाँ पर वो संख्या दर्ज करनी होगी।
इसी प्रकार से साइबर सुरक्षा पर उन्मुखीकरण प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या और मनोसामाजिक पहलुओं पर प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या आपको यहाँ पर दर्ज करनी है। नेक्स्ट पर हम चलते हैं। ये देखिए यहाँ पर स्कूल सुरक्षा से संबंधित ये सभी प्रकार के स्कूलों के लिए जानकारी दर्ज करनी है, चाहे शासकीय हो चाहे अशासकीय हो। तो इसमें यहाँ पर क्वेश्चंस हैं, हमको हाँ नहीं में जानकारी दर्ज करना होगी कि क्या स्कूल आपदा प्रबंधन योजना विकसित की गई है, क्या स्कूल संरचनात्मक सुरक्षा अंकेक्षण जो ऑडिट की गई है, इसी प्रकार से सीसीटीवी कैमरा उपलब्ध है या नहीं, अग्निशमन यंत्र है या नहीं, स्कूल में स्कूल सुरक्षा हेतु नोडल शिक्षक कौन है जिन्होंने ट्रेनिंग प्राप्त की होगी, इस प्रकार की ट्रेनिंग भी हुई होगी कभी, तो वो है। इसी प्रकार से यहाँ पे आपदा प्रबंधन को पाठ्यक्रम के रूप में पढ़ाया जाता है। तो ये सभी कुछ जानकारी हाँ नहीं में हमसे यहाँ पर पूछी गई है, हमको जो भी जानकारी सही है यहाँ पर दर्ज करना है। और उसके बाद में यहाँ पर पीजीआई और अन्य संकेतक, देखिए ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसके संबंध में हमने पहले भी आपको बताया था। अब ये देखिए इसके संबंध में मैं आपको थोड़ा और कुछ बताना चाहूंगा, जैसे कि हमने अभी पहले भी बात करी थी। यहाँ पर देखिए पीएम श्री स्कूल से संबंधित जानकारी जैसे कि इस पोर्टल पर कार्य किया जा रहा है, ये भी यूडाइस से मतलब डाटा इसमें भी प्राप्त किया जा रहा है, स्कूल वगैरह कौन कौन से हैं वो यहीं से उठाए गए हैं। इसी प्रकार से देखिए शाला सिद्धि के संबंध में भी हमने पहले देखा था, आपके द्वारा जो स्कूल योजना बनाई जाती है वो शाला सिद्धि पोर्टल पर अपलोड की जाती है। फिट इंडिया के लिए हमने जो देखा था कि fitindia.gov.in, यहाँ पर आप पंजीयन करके एक सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं, फिट इंडिया सर्टिफिकेट। इसी के संबंध में ये देखिए यहाँ पर आरएसके से एक पत्र भी जारी हुआ था, अभी इसके पहले भी ये पत्र जारी हो चुका है गत सत्रों में भी। इसी प्रकार से ये सीसीई कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रेहेंसिव इवोल्यूशन गाइडलाइन से संबंधित जानकारी आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, देख सकते हैं। ये डिजास्टर मैनेजमेंट से संबंधित जानकारी, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ये यहाँ पे आप और उसके बारे में डिटेल में जानकारी यहाँ पर देख सकते हैं, गाइडलाइन वगैरह सभी कुछ यहाँ पर अवेलेबल है। मिड डे मील से संबंधित जो पीएम पोषण योजना जो है शासकीय विद्यालय में दर्ज किया जाता है, ये जानकारी प्रत्येक प्रतिदिवस कितने बच्चों ने मिड डे मील प्राप्त किया है। तो इस प्रकार से ये यहाँ पर पोर्टल हैं कुछ जो जिसमें हमने पहले देखा था कि डाटा की इम्पोर्टेंस क्या है, चूंकि ये सभी जो है डाटा यहाँ पर कहीं न कहीं पे यूडाइस से डाटा आपका यहाँ पर लिया जाता है। अब इसी में हम चलते हैं वापस से हमारे डाटा प्रविष्टि की ओर। तो देखिए पीजीआई से संबंधित कुछ यहाँ पर और इंडिकेटर्स बताए हुए हैं। क्या स्कूल ने कुल कार्य दिवसों पिछले शैक्षणिक वर्ष का यहाँ पे पूछा जा रहा है के मुकाबले मध्याह्न भोजन की व्यवस्था है। इसी प्रकार से शिक्षकों की संख्या जिनके पास आधार हैं अथवा जिनकी विशिष्ट आईडी किसी इलेक्ट्रॉनिक डाटाबेस में व्यवस्था है, यदि आप ये 1.5.1 यदि आप हाँ करेंगे तो एक स्कूल में परोसे जाने वाले मध्याह्न भोजन की कुल संख्या का उल्लेख यहाँ पर प्राथमिक स्तर वाले विद्यालयों के लिए यहाँ पर आपको दर्ज करना होगी। यदि आप हाँ सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे कर पाएंगे, यदि आप नहीं सिलेक्ट करेंगे तो फील्ड इनएक्टिव रहेगा। इसी प्रकार से क्या स्कूल का मूल्यांकन पूरा कर लिया गया है, तो जो भी है हाँ नहीं में हमको यहाँ पर जानकारी दर्ज करनी होगी। इसमें साथियों हमारा आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगा कि आप जानकारी को सावधानी पूर्वक पढ़िए। यदि किसी प्रकार का आपको कंफ्यूजन है किसी जानकारी में तो आप जो भी आपका इमीडिएट रिपोर्टिंग ऑफिसर है आप उनसे जानकारी को एक बार मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं, ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जानकारी सही दर्ज करें क्योंकि इसी के आधार पर जिले की ग्रेडिंग बनती है, अंक प्राप्त होते हैं और इसी के आधार पर जो स्टेट की ग्रेडिंग भी बनती है भारत शासन द्वारा जो है बनाई जाती है। तो इसको हमको सही जानकारी यहाँ पर दर्ज करना है। इसी प्रकार से देखिए फिट इंडिया स्कूल के रूप में प्रमाणीकरण प्राप्त किया है या नहीं, तो आप उस पर रजिस्ट्रेशन करके प्रमाणीकरण प्राप्त करके यहाँ पर हाँ भी दर्ज कर सकते हैं। इसी प्रकार से देखिए ऊपर हमने देखा था तो सभी के पास में आधार नंबर तो रहता है शिक्षक साथियों के पास में, तो वो जानकारी भी आपकी जो है सही जाएगी। इसी प्रकार से क्या आपका स्कूल एक आदर्श स्कूल है, इसी प्रकार से क्या स्कूल के सभी शिक्षकों की तस्वीरें क्या स्कूल के जो सभी शिक्षक की तस्वीरें प्रदर्शित की गई है, क्या स्कूल ने विद्या प्रवेश मॉड्यूल को अपनाया है, व्यवस्था शुरू की है, इसके संबंध में भी हमने पहले संक्षिप्त में देखा था। इसी प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक रूप से छात्रों की उपस्थिति दर्ज करने की सुविधा, शिक्षकों की उपस्थिति दर्ज करने की सुविधा तो आपके द्वारा एम शिक्षा मित्र के माध्यम से भी ये की जा रही है कि स्कूल में युवा क्लब है, इको क्लब गठन किया गया है, यूथ क्लब, इको क्लब, और
सभी शिक्षकों को शिक्षक पहचान पत्र जो आइडेंटिटी कार्ड है आप उसको जारी कर सकते हैं आपके स्तर से। इसी प्रकार से यह जानकारी सभी आपको हाँ नहीं में दर्ज करना है। नेक्स्ट पर चलते हैं हम। तो ये देखिए यहाँ पर जो रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर से संबंधित यहाँ पर प्राप्तियां और व्यय से संबंधित जानकारी दर्ज करनी है, और ये जानकारी जो है सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त जो भी गवर्नमेंट एवं गवर्नमेंट एडेड स्कूल के द्वारा दर्ज की जानी है, और यह विद्यालय द्वारा अनुदान प्राप्त अनुदान एवं वित्तीय वर्ष 21-22 के दौरान किया गया व्यय से संबंधित जानकारी यहाँ पर दर्ज की जाएगी, ऊपर बताया हुआ है। इसी प्रकार से देखिए यहाँ पर स्कूल द्वारा प्राप्त वित्तीय सहायता यदि एनजीओ से या सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम से या किसी समुदाय से या अन्य किसी व्यक्तिगत किसी भी व्यक्ति द्वारा यदि किसी प्रकार की सहायता प्राप्त हुई है स्कूल को, तो आप यहाँ पर उसको दर्ज कर सकते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर इन्वेंट्री रजिस्टर का रख रखाव से संबंधित जानकारी है कि आपके द्वारा ये इन्वेंट्री रजिस्टर रखे जा रहे नहीं है। पुस्तकालय की किताब से संबंधित आपके द्वारा मेंटेन किया जाता होगा। खेल उपकरण और आईसीटी सभी से संबंधित इन्वेंट्री रजिस्टर मेंटेन किया जाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं हम। यहाँ पर देखिए अब ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक और बिंदु आ चुका है। यहाँ पर हम सेक्शन 2 में आ चुके हैं। भौतिक सुविधाओं से संबंधित जानकारी है। यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर, कंप्यूटर फैसिलिटी वगैरह से संबंधित कि स्कूल के भवन की स्थिति क्या है, यहाँ पर हमको दर्ज करना होगी। ये सभी शासकीय अशासकीय विद्यालय द्वारा दर्ज की जानी है कि स्कूल का भवन की स्थिति क्या है, प्राइवेट है या रेंटेड है, गवर्नमेंट बिल्डिंग है या गवर्नमेंट स्कूल इन रेंट फ्री बिल्डिंग है, नो बिल्डिंग है या स्कूल रनिंग इन अदर डिपार्टमेंट बिल्डिंग है। सभी ऑप्शन यहाँ पर आपको अवेलेबल होंगे। स्कूल के भवन का प्रकार यहाँ पर देखिए कुछ जानकारी यहाँ पर हमसे और पूछी जा रही है कि बिल्डिंग के ब्लॉक की संख्या कितनी है। तो यदि जैसे एक मतलब बिल्डिंग जैसे 2 रूम एक अलग से बने हुए हैं, फिर इसी प्रकार से 2 रूम अलग से बने हुए हैं, तो इस प्रकार से यदि कुछ ब्लॉक में इस प्रकार से बिल्डिंग बनी हुई है तो आपको यहाँ पर वो संख्या दर्ज करनी होगी। ऊपर आप यहाँ पर भवन की स्थिति सिलेक्ट करेंगे तो ही ये यहाँ पर नीचे आप संख्या के लिए आपको एक्टिवेट हो जाएगा ऑप्शन सभी कुछ यहाँ पर कि पक्की बिल्डिंग है या नहीं, आंशिक रूप से पक्का है या कच्चा है, जीर्ण शीर्ण भवन है या निर्माणाधीन भवन है, ये सभी कुछ यहाँ पर आप संख्या दर्ज कर सकते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए आपको इसके बारे में और यहाँ पर हिंट बताया हुआ है कि सक्रिय बिल्डिंग किसको कहा जाएगा, जीर्ण शीर्ण बिल्डिंग किसको कहा जाएगा, 4 दीवारी इट मीन्स बाउंड्री वॉल पक्की है या पक्की लेकिन ब्रोकन है, वायर फेंसिंग है या बाउंड्री वॉल नहीं है, पार्शियल है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, अदर यदि कुछ यहाँ पर आपको जो ऑप्शन अवेलेबल है वो नहीं है अलग प्रकार के, तो आप अलग अदर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको जानकारी सिलेक्ट करनी होगी। स्कूल में उपलब्ध कक्षाओं का विवरण ये यहाँ पर देखिए हमसे इंस्ट्रक्शनल पर्पस के लिए जो कक्षा कक्ष यूज किए जा रहे हैं हमको यहाँ पर वही संख्या दर्ज करनी है कि इंस्ट्रक्शनल पर्पस के लिए जो यूज किए जा रहे हैं, जैसे कि एचएम रूम वगैरह है तो वो यहाँ पर नहीं आएगा। जो कक्षा कक्ष पढ़ाने के लिए यूज किए जा रहे हैं वो यहाँ पर आ जाएगा कि प्राथमिक स्तर पर कितने यूज हो रहे हैं, इसी प्रकार से माध्यमिक हाई स्कूल या हायर सेकेंडरी में कितने यूज किए जा रहे हैं। वर्तमान में उपयोग नहीं है वो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। इंस्ट्रक्शनल पर्पस के लिए कुल जो भी आप ऊपर संख्या दर्ज करेंगे यहाँ पर उसकी टोटल ऑटोमेटिकली सिस्टम लगा देगा। निर्माणाधीन कक्षा कक्षों की संख्या आप यहाँ पे अलग से दर्ज कर सकते हैं। जीर्ण शीर्ण अवस्था में कक्षाओं की संख्या यहाँ पे आप अलग से दर्ज कर सकते हैं। स्थिति के अनुसार पठन कक्षा का ब्यौरा यहाँ पर आप दर्ज कर सकते हैं कि पठन कक्ष का प्रकार क्या है, पक्का है तो अच्छी स्थिति में कितने हैं, मामूली मरम्मत की आवश्यकता कितने में है, अधिक मरम्मत की आवश्यकता कितने में है। इसी प्रकार से यदि आंशिक रूप से पक्का कोई कक्ष है तो कितने जो है अच्छी स्थिति में है, कितने को मामूली मरम्मत की आवश्यकता है और कितने को अधिक मरम्मत की। इसी प्रकार से कच्चा और तंबू के लिए भी यहाँ पर हमको ऑप्शन दिए गए हैं। स्कूल में उपलब्ध कक्षाओं को छोड़कर अन्य कमरों की संख्या देखिए यहाँ पर यदि कोई स्टोर रूम हो गया है या फिर और कुछ अन्य रूम यदि कुछ हैं तो आप यहाँ पर उसकी संख्या को यहाँ पर दर्ज कर सकते हैं। नेक्स्ट बटन पर हम चलते हैं। यहाँ पर देखिए शौचालय से संबंधित, टॉयलेट से संबंधित जानकारी पूछी गई है कि क्या स्कूल में शौचालय है, हाँ नहीं का हमको ऑप्शन है। सभी स्कूलों में शौचालय रहते हैं। तो यहाँ पर देखिए यदि हाँ तो निम्नलिखित विवरण बने। यहाँ पर हमको शौचालय और मूत्रालय दोनों की जानकारी को भरना है। तो ये यहाँ पर देखिए CWSN अनुकूल शौचालयों को छोड़कर उपलब्ध शौचालय सीटों की संख्या। तो यहाँ पर जो
CWSN बच्चों के लिए जो शौचालय हैं उनको छोड़कर जो शौचालय सामान्य बच्चों के लिए हैं उनकी संख्या यहाँ पर दर्ज करना है। कितने हैं, जैसे यहाँ पर 2 हैं तो 2 में से कितने फंक्शनल है, यहाँ पर 2 में से 2 फंक्शनल है तो दोनों आ जाएंगे, ये बॉयज के लिए। इसी प्रकार से गर्ल्स के लिए कितने हैं तो उनके लिए भी 2 हैं और 2 में से कितने फंक्शनल है तो यहाँ पर 2 आ गया। इसी प्रकार से यहाँ पर टोटल लग गई है। अब यहाँ पर नीचे जो है CWSN अनुकूल शौचालय सीटों की संख्या, CWSN बच्चों के लिए जो अनुकूल शौचालय हैं उनकी कितनी संख्या है वो हमको यहाँ पर दर्ज करनी होगी। तो यदि जैसे 1 है बॉयज के लिए और 1 कार्यशील है, इसी प्रकार से गर्ल्स के लिए भी 1 है और 1 कार्यशील है, तो यह संख्या यहाँ पर आ जाएगी। इसी प्रकार से उपलब्ध मूत्रालयों की संख्या, जो भी यूरिनल्स हैं उनकी संख्या यहाँ पर आ जाएगी कि जैसे कितने यूरिनल्स हैं, जो भी संख्या आपको यहाँ पर दर्ज करनी। बॉयज के लिए कितने हैं, जैसे 4 है और चारों फंक्शनल है तो 4 आ गए। इसी प्रकार से गर्ल्स के लिए टोटल कितने हैं और कितने फंक्शनल है वो हमको यहाँ पर दर्ज करना है। अब यहाँ पर देखिए उपरोक्त तालिका जो 2.5 क में दिए गए कार्यात्मक शौचालय या मूत्रालयों की कुल संख्या में से कितने शौचालय मूत्रालय में फ्लैशिंग जो साफ सफाई के लिए बहता पानी वगैरह की उपलब्धता है, तो यहाँ पर हमको दर्ज करना है कि ऊपर जैसे हमने डाला था कि 2 शौचालय बालक के लिए और दोनों फंक्शनल थे और दोनों में हमारे पास में यहाँ पर पानी की सुविधा है, साफ सफाई की सुविधा है, यहाँ पर आ जाएगा। इसी प्रकार से मूत्रालय में कितने में पानी और फ्लशिंग की सुविधा है, यहाँ पर जैसे हमने 4 डाले थे बॉयज के लिए और 4 गर्ल्स के लिए डाले थे, चारों हमारे फंक्शनल थे और चारों में इस प्रकार की सुविधा है, तो हमने यहाँ पर जो है संख्या को दर्ज कर दिया। इसी प्रकार से ये जो आपको हिंट दी हुई है तो ये आप यहाँ पर इसको थोड़ा पढ़िएगा ऊपर जानकारी दर्ज करने के लिए। इसी प्रकार से यहाँ पर शौचालय मूत्रालयों के पास साबुन हाथ धोने की उपलब्धता है, क्या लड़की के शौचालय में जो इंसीनेटर उपलब्ध है या नहीं, जो भी जानकारी हमको यहाँ पर हाँ नहीं में दर्ज करनी होगी। इसी प्रकार से क्या स्कूल परिसर में पीने के पानी की उपलब्धता, तो पीने का पानी तो सभी जगह होता है क्योंकि 5-6 घंटे बच्चे वहां पर रहते हैं, टीचर रहते हैं, तो पानी की सुविधा तो रहती ही है, भले ही वहां पर एक मटका भी क्यों नहीं हो, वो पानी की सुविधा आपकी आएगी। इसी प्रकार से अब ये देखिए जो यहाँ पर है, यदि हाँ तो निम्नलिखित विवरण भरे कि अब उसका स्रोत क्या है। स्रोत यहाँ पर देखिए आपके पास में बहुत सारे अवेलेबल यहाँ पर हमको ऑप्शन दिए गए हैं कि हैंडपंप है या बोरवेल है, इसी प्रकार से नल का पानी है, बोतल बंद पानी भी यहाँ पर है तो उस फैसिलिटी मानी जाएगी। इसी प्रकार से इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, अन्य है, तो आप यहाँ पर हाँ अन्य में सिलेक्ट करके उसको कार्यात्मक है या नहीं आप इस प्रकार से दर्ज कर सकते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर वाटर प्यूरिफायर, वाटर गुणवत्ता की जांच, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, भोजन करने से पहले हाथ धोने की सुविधा, तो इस प्रकार से ये सभी कुछ जानकारी है। बिजली कनेक्शन से संबंधित जानकारी है। इसी प्रकार से पुस्तकालय से संबंधित, तो पुस्तकालय जहाँ पर भी बच्चों को बुक्स वगैरह दी जाती है, अलमारी में ही हो, भले ही आप उसको इशू करते हैं बच्चों को पढ़ाई करने के लिए, तो आप वो आपकी पुस्तकालय की सुविधा जो है हाँ आएगी, भले ही उसके लिए अलग से कक्ष नहीं हो। ऐसा कहीं पर भी वो नहीं है कि आपके पास में अलग से कक्ष, सेपरेट कक्ष होगा तभी वो आप उसको हाँ करेंगे, ऐसा नहीं। आप यदि पुस्तकालय बच्चों को इशू करते हैं पुस्तक वगैरह तो आप उसको हाँ कर सकते हैं। इसी प्रकार से और बुक वगैरह पढ़ने का कोना, इसी प्रकार से पत्र पत्रिकाओं से संबंधित जानकारी है यहाँ पर। और भी यहाँ पर देखिए क्या स्कूल सुविधाओं के विस्तार के लिए भूमि की उपलब्धता से संबंधित है, आवश्यक अतिरिक्त कक्षाओं और अन्य कमरों की संख्या भी आप यहाँ पर दर्ज कर सकते हैं कि यदि आपको अतिरिक्त कक्ष की आवश्यकता है तो कितनी की आवश्यकता है, आप उसकी संख्या भी यहाँ पर दर्ज कर सकते हैं। इसी प्रकार से खेल मैदान की सुविधा से संबंधित है। और भी यहाँ पर अब स्वास्थ्य, बच्चों की स्वास्थ्य की जांच जो है पिछले शैक्षणिक सत्र में कराई गई है या नहीं, यदि कराई गई है तो कितनी बार कराई गई है। इसी प्रकार से और भी यहाँ पर देखिए जो बच्चों को कृमिनाशक गोली दी जाती है उससे संबंधित जानकारी यहाँ पर पूछी गई है। रैंप से संबंधित जानकारी है, क्या विकलांग बच्चों के लिए स्कूल की इमारत तक पहुंचने के लिए रैंप मौजूद है या नहीं, यदि है तो उसमें हैंड रेलिंग की सुविधा है या नहीं। इसी प्रकार से आपको यहाँ पर और भी जानकारी पूछी गई है। ये सभी कुछ जानकारी साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए हमने सभी मतलब लगभग हम सभी बिंदु कवर करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि डाटा में कहीं पर भी गड़बड़ नहीं हो। डाटा सीधे आपके द्वारा प्रविष्ट किया जा रहा है, स्कूल स्तर से सीधे जो है आपके यूजर से प्रविष्ट किया जाएगा, आपके द्वारा प्रविष्ट किया जाएगा। तो कहीं पे ये हमारी जिम्मेदारी और हमारा डाटा की क्वालिटी पर का सवाल है, तो इसलिए हम डाटा को सही दर्ज करें।
यदि इसके बावजूद भी यदि आपको किसी प्रकार का कंफ्यूजन है किसी भी पॉइंट में या आपको और क्लियर इसमें चाहिए तो आप आपके जन शिक्षा केंद्र स्तर पर, आपके विकास खंड स्तर पर, जिला स्तर पर संपर्क करके उसको और आप क्लियर कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हमने जो बोल दिया है वही सभी कुछ सही है। आपको यदि फिर भी किसी प्रकार का डाउट है तो आप इसके लिए जो भी आधिकारिक स्तर पर संपर्क कर सकते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए और भौतिक सुविधा उपकरण से संबंधित यहाँ पर जानकारी जो है स्कूल प्रमुख प्रधान या प्रधानाचार्य के लिए अलग से कक्ष है या नहीं, पुस्तकालय के लिए अलग से कक्ष है या नहीं, हाँ नहीं में यहाँ पर इस प्रकार से और भी जानकारी आपसे पूछी जाएगी। यहाँ पर प्रयोगशाला से संबंधित जानकारी, यहाँ पर विज्ञान किट, गणित किट से संबंधित जानकारी यहाँ पर पूछी गई है। तो ये सभी कुछ जानकारी हम यहाँ पर दर्ज करके नेक्स्ट पर चलते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए कंप्यूटर और डिजिटल पहल से संबंधित जानकारी यहाँ पर पूछी गई है कि डेस्कटॉप वगैरह कितने हैं, उपलब्ध इकाइयों की संख्या, मतलब कितने आपके यहाँ पर अवेलेबल है। जैसे 2 डेस्कटॉप है तो 2 आ जाएगा यहाँ पर संख्या। इसी प्रकार से उसमें से कितने कार्यात्मक है, यदि 2 हैं लेकिन कार्यात्मक इकाइयों की संख्या टोटल में से, जैसे टोटल आपके पास में 2 है, 2 में से 1 कार्यशील है तो आप यहाँ पर 1 लिख दीजिए। यदि 2 के 2 ही कार्यशील हैं, सभी कार्यशील हैं, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। इसी प्रकार से लैपटॉप, टैबलेट वगैरह से संबंधित जानकारी, प्रिंटर, स्कैनर, वेब कैमरा, स्मार्ट टीवी और स्मार्ट बोर्ड वगैरह, ये सभी कुछ जानकारी यहाँ पर आपको दर्ज करने के लिए ऑप्शन अवेलेबल है। इसमें जो भी सही जानकारी हम उसको दर्ज करें। क्या स्कूल में इंटरनेट की सुविधा से संबंधित जानकारी ये हाँ है तो हम हाँ करें। हाँ करने पर यहाँ पर सुविधा का प्रकार आ जाएगा कि ब्रॉडबैंड कनेक्शन है या टेलीफोन लाइन विद मॉडेम है या जो भी अन्य जानकारी है, इसमें ऑप्शन आपको अवेलेबल हो जाएंगे। यदि आप नहीं दर्ज करेंगे तो ऑप्शन एक्टिवेट नहीं होगा। इसी प्रकार से आप ऊपर हाँ करेंगे तो क्या इंटरनेट सुविधा तक पहुंच का उपयोग शैक्षणिक उद्देश्य के लिए किया जाता है, हाँ नहीं, आप इसको दर्ज कर लें। इसी प्रकार से यहाँ पर और भी लैब से संबंधित जानकारी, अन्य जानकारियां आपसे हाँ नहीं में दर्ज करने का ऑप्शन अवेलेबल है। डिजिटल लाइब्रेरी यदि है तो आप हाँ दर्ज करेंगे, अदरवाइज नहीं दर्ज कर सकते हैं। यदि आप हाँ दर्ज करेंगे तो यहाँ पर उपलब्ध ई पुस्तकों, ई सामग्री की संख्या यहाँ पे आपसे पूछी जा सकती है। तो आप इसके लिए पोर्टल पर हमारा ई लाइब्रेरी कंटेंट उपलब्ध है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। क्या शिक्षण के लिए आईसीटी आधारित उपकरणों का उपयोग किया जा रहा है, जो भी जानकारी यहाँ पे आप सही दर्ज करेंगे, आईसीटी लैब वगैरह से संबंधित जानकारी है। तो साथियों इस प्रकार से ये सभी कुछ जानकारी हमने यहाँ पर देखी है। ये हमने डैशबोर्ड पर हम चलते फिर से, तो ये सभी कुछ जानकारी आप सेव करते हुए आगे बढ़ते जाइएगा। तो ये हमने जो जानकारी देखी है प्रोफाइल एंड फैसिलिटी से संबंधित जानकारी यहाँ पर सभी कुछ देखी है। मुख्य पृष्ठ पर चलते हैं। मुख्य पृष्ठ पर जो होम पेज है इस पर हम आ गए हैं। अब देखिए हमको यहाँ पर टीचर से संबंधित एक और मॉड्यूल अवेलेबल है। इस पर हम जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर हमको फिर से लॉगिन करना होगा। तो ये देखिए टीचर से संबंधित जैसे ही हमने लॉगिन किया, यहाँ पे क्लिक हियर टू ओपन टीचर डीसीएफ टू फिल द डाटा, हमको यहाँ पर ऑप्शन अवेलेबल हो रहा है। हम इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे हमको यहाँ पर पुनः भाषा चयन करने का ऑप्शन आएगा। इसी प्रकार से निष्क्रिय हटाए गए शिक्षकों की सूची आप यहाँ से देख सकते हैं। यदि आपके द्वारा कोई ऐसे टीचर जो कि आपके द्वारा डिलीट किए गए हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करके उनकी सूची को देख सकते हैं। अभी फिलहाल हमारे द्वारा कोई यहाँ पर डिलीट नहीं किया गया इस स्कूल में, इसलिए यहाँ पर कुछ भी नहीं दिखेगा, हमको नो रिकॉर्ड आएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए हमको मौजूद शिक्षण कर्मचारी की संख्या ये जानकारी यहाँ पर प्रदर्शित हो रही है कि नियमित शिक्षक कितने हैं विद्यालय में, ये यहाँ पर 7 दर्ज कर रखे हैं। इसी प्रकार से गैर नियमित शिक्षक कितने हैं, यहाँ पर 0 हैं। टोटल जो है टीचर कितने हैं विद्यालय में, यहाँ पर 7 है और लंबित में 7 आ रहे हैं। इट मीन्स सभी की जानकारी अभी हमको दर्ज करना है, इसलिए यहाँ पर लंबित में 7 आ रहे हैं। यदि आप 7 में से 5 की जानकारी दर्ज करते तो लंबित आपके यहाँ पर 2 आते। इसी प्रकार से गैर शिक्षण कर्मचारी की संख्या यहाँ पर 0 आ रही है, अभी किसी की जानकारी यहाँ पर दर्ज नहीं है इसलिए। तो साथियों इसमें अब शिक्षक साथियों की जानकारी दर्ज करने के लिए हम यहाँ पर लंबित बटन पर भी क्लिक कर सकते हैं, जो 7 आ रहा है, यहाँ पर टोटल पर भी क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्लिक करते हैं नंबर पर। तो इस प्रकार से यहाँ पर देखिए हमको जो भी शिक्षक साथी है, सातों के साथ शिक्षक साथी की जानकारी इस प्रकार से यहाँ पर हमको प्रदर्शित होने लग जाएगी। यदि आपके यहाँ पर ज्यादा है शिक्षक साथी तो आप यहाँ से
शो बटन पर क्लिक करके यहाँ पे संख्या सिलेक्ट करके सभी को एक साथ भी देख सकते हैं। एक्सेल फाइल में डाउनलोड करने की आपको यहाँ पर सुविधा उपलब्ध है। एक्सेल फाइल में आप डाउनलोड करेंगे तो इस प्रकार से आपको शिक्षक साथियों के जानकारी आप यहाँ पे देख सकेंगे। ये भी हमने जानकारी को यहाँ पर डिलीट किया हुआ है क्योंकि किसी का नाम वगैरह नहीं शो हो इसलिए। तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार से आप एक्सेल फाइल में जो भी शिक्षक साथी हैं उनकी जानकारी को भी यहाँ पर देख सकते हैं। तो चलिए हम इधर आते हैं। अब यदि यहाँ पर देखिए व्यू बटन पर यदि हम क्लिक करेंगे तो चूंकि हमने अभी कुछ जानकारी दर्ज नहीं करी है तो यहाँ पे हमको मैसेज आ चुका है कि टीचर डाटा इज इनकम्प्लीट, टू व्यू डिटेल ऑफ दिस टीचर डाटा नीड टू बी कंप्लीट। तो हमको पहले डाटा कंप्लीट करना होगा तभी हम व्यू बटन पर देख करके संबंधित शिक्षक साथी की जानकारी को एक यहाँ पर देख सकते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर हटाए डिलीट करने का ऑप्शन हमको अवेलेबल है कि यदि शिक्षक साथी रिटायर हो गए हैं या शिक्षक साथी हमारे विद्यालय में नहीं है तो हम इस ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। यहाँ से आप जैसे टीचर को उठाएंगे तो जो हमने इसके प्रीवियस वाली स्क्रीन पर देखा था निष्क्रिय या हटाए गए शिक्षक साथी, वहां पर ये शिक्षक साथी आप प्रदर्शित होने लगेंगे। अब शिक्षक साथी की यहाँ पर देखिए 3 प्रकार की हमको जानकारी यहाँ पर दिख रही है कि एक तो सामान्य प्रोफाइल बटन पर आप क्लिक करके शिक्षक साथी की जो भी सामान्य प्रोफाइल है वो अपडेट कर सकते हैं। नियुक्ति और शिक्षण से संबंधित जानकारी यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। प्रशिक्षण में मन, अभी हम ये चलिए सामान्य प्रोफाइल पर चलते हैं। ये हमने बैक बटन पर क्लिक कर दिया था गलती से, इसलिए हम वापस से बाहर आ गए हैं। फिर से हम लॉगिन कर लेते हैं। कभी साथियों इस प्रकार का आपको मैसेज आए तो आप पुनः इसको लॉगिन करके डाटा को देख सकते हैं। ये देखिए वापिस हम आ चुके हैं इसमें मॉड्यूल में, टीचर वाले मॉड्यूल में। यहाँ पर हम फिर से चलते हैं। ये थोड़ा सा यहाँ पर अभी फिर से लॉगिन करके देख लेते हैं, अदरवाइज हम चलिए इस वाले मॉड्यूल पर हम ये यहां से जानकारी को देख लें। ये देखिए साथियों इस प्रकार से आपको शिक्षक साथियों की जानकारी अवेलेबल होगी कि शिक्षक का नाम जो भी है आपको कैपिटल लेटर में लिखना है। जो भी इसमें ये एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर कि जो भी अभी सरकारी विद्यालय में जो टीचर का डाटा है वह एजुकेशन पोर्टल से लिया गया है तो आपको ये प्री फिल्ड मिलेगा यहाँ पर। लेकिन अशासकीय विद्यालय यदि है तो आपको प्रत्येक शिक्षक की जानकारी दर्ज करना होगी। शासकीय विद्यालय में आपको डाटा प्री फिल्ड मिलेगा जो भी एजुकेशन पोर्टल पर दर्ज है, लेकिन अशासकीय विद्यालयों में सभी टीचर का डाटा आपको दर्ज करना होगा, वो आपको प्री फिल्ड नहीं मिलेगा। इसमें यहाँ पर देखिए शिक्षक से संबंधित जो सामान्य जानकारी, सामान्य प्रोफाइल में जो भी नाम वगैरह हो गया, जेंडर हो गया, जन्म तिथि हो गया, शिक्षक कोड यदि जैसे कि शासकीय विद्यालयों में जो यूनिक कोड होता है 6 डिजिट का वो यहाँ पर आपको दर्ज करना है। इसी प्रकार से जो भी कैटेगरी आ जाएगी, उच्चतम शैक्षणिक योग्यता, उच्चतम शैक्षणिक योग्यता जो भी है शिक्षक साथी की, आपको ड्रॉप डाउन में ऑप्शन मिल जाएगा कि क्या क्या उनकी योग्यता आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसी प्रकार से उच्चतम व्यावसायिक योग्यता, इसके अंतर्गत आपको जैसे MA है, MSc है वगैरह वो आ जाएगा। उच्चतम व्यावसायिक योग्यता में आपको BEd DEd आएगा और उच्चतम शैक्षणिक योग्यता में आपको जो भी उनके द्वारा उच्चतम शैक्षणिक योग्यता वो आ जाएगा। इसी प्रकार से संबंधित के मोबाइल नंबर, ईमेल, आधार संख्या, इसी प्रकार से उनके द्वारा जैसे गणित विषय में कहाँ तक अध्ययन किया गया है, जैसे उनके द्वारा गणित विषय में यदि ग्रेजुएशन तक अध्ययन किया गया है तो आप ग्रेजुएशन सिलेक्ट कर लेंगे। यदि पोस्ट ग्रेजुएशन तक अध्ययन किया गया है तो पोस्ट ग्रेजुएशन सिलेक्ट करेंगे। 12वीं तक अध्ययन किया गया है तो 12वीं तक हमको सिलेक्ट करना है। इसी प्रकार से अन्य सब्जेक्ट पर भी आपको सिलेक्ट करना होगा कि उनके द्वारा इस सब्जेक्ट में जो भी किस स्तर तक अध्ययन किया गया है। इसी प्रकार से नियुक्ति और शिक्षण प्रोफाइल से संबंधित जानकारी में उनकी नियुक्ति की प्रकृति आ जाएगी, रेगुलर है या किस प्रकार के उनकी नियुक्ति है। शिक्षक का प्रकार यहाँ पर आ जाएगा आपको जो भी
है उनका, जैसे कि प्राथमिक वगैरह से संबंधित या माध्यमिक वगैरह। इसी प्रकार से सेवा में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि यहाँ पर आपको दर्ज करना होगी कि उनके द्वारा सेवा मतलब फर्स्ट उनकी अपॉइंटमेंट डेट हो जाएगी। उसी प्रकार से यहाँ पर वर्तमान स्कूल में कार्यरत होने की स्थिति, यदि ट्रांसफर हुआ है शिक्षक साथी का तो भी वर्तमान स्कूल में कब से वो कार्यरत है वो यहाँ पर डेट आपको प्रविष्ट करना होगी। इसी प्रकार से स्तर पर नियुक्त ये वैकल्पिक रहेगा। इसी प्रकार से यहाँ पर आपको ऑप्शन आएंगे टीजीटी, पीजीटी, इस टाइप से। किन कक्षाओं को पढ़ाते हैं, तो शिक्षक साथी किस कक्षा को पढ़ाते हैं ये आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। किस विषय में उनकी नियुक्ति हुई है वो सिलेक्ट करना होगा। मुख्य सब्जेक्ट उनके द्वारा कौन सा पढ़ाया जाता है, पहला मुख्य सब्जेक्ट, इसी प्रकार से द्वितीय मुख्य सब्जेक्ट, यहाँ पर ऑप्शन आपको अवेलेबल रहेंगे। इसी प्रकार से क्या शिक्षक गैर शिक्षकी प्रतिनियुक्ति पर, जैसे कि यदि कोई शिक्षक साथी शाला से प्रतिनियुक्ति पर सीआरसी स्तर पर गए हैं या विकासखंड स्तर पर, डिस्ट्रिक्ट स्तर पर गए हैं, तो आपको यहाँ पर उसकी जानकारी को दर्ज करना होगा। इसी प्रकार से क्या शिक्षक अन्य स्कूल में अतिथि संविदा के रूप में पढ़ा रहे हैं। अब प्रशिक्षण से संबंधित प्रोफाइल यहाँ पर आ जाएगी कि क्या जो भी शिक्षक साथी हैं वो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित है या नहीं, क्या कंप्यूटर के उपयोग तथा कंप्यूटर के जरिए अध्यापन में प्रशिक्षित है या नहीं, प्राप्त उनके द्वारा किया गया प्रशिक्षण की जो उनको आवश्यकता है, आपको ऑप्शन अवेलेबल होंगे ऑनलाइन कि आपको आईसीटी के प्रशिक्षण की आवश्यकता है या पेडोलॉजी से संबंधित प्रशिक्षण की आवश्यकता है या नॉलेज से संबंधित प्रशिक्षण की आवश्यकता है, तो आपको ऑप्शन सिलेक्ट करना होंगे। सही जो भी आपको लगता है प्रत्येक शिक्षक साथी के लिए या जो भी उनके द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त किए गए हैं वो सभी आपको सिलेक्ट करना होंगे। इसी प्रकार से गैर शैक्षणिक कार्यों पर व्यतीत कार्य दिवस आपको यहाँ पर दर्ज करना होगा। इसी प्रकार से गत शैक्षणिक वर्ष में प्राप्त सेवाकालीन प्रशिक्षण की संख्या आपको यहाँ पर टोटल दर्ज करना होगी और किस किस स्तर पर कितने कितने दिन का आपके द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त किया गया है ये दर्ज करना होगा। इसी प्रकार से अन्य विवरण में जो भी भाषा जिसमें शिक्षक साथी को कार्य साधक ज्ञान है वो आपको भाषाएं सिलेक्ट करनी होगी। इसी प्रकार से और भी यहाँ पर देखिए क्या विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा के लिए विशेष संसाधनों का उपयोग किया जा रहा है, हाँ नहीं आपको दर्ज करना होगा। ये प्रत्येक शिक्षक साथी के लिए आएगा तो उसको हमको ध्यान में रखते हुए करना है। इसी प्रकार से और भी यहाँ पर हाँ नहीं में हमको जानकारी को दर्ज करना होगा। तो इस प्रकार से यह शिक्षक संबंधित जानकारी हमारे द्वारा दर्ज की जाएगी। इसके बाद में देखिए जो एक और हमारा महत्वपूर्ण पार्ट रहेगा जिसमें इस बार जो चेंजेस हुए हैं स्टूडेंट प्रोफाइल से रिलेटेड, तो साथियों लास्ट ईयर तक हमारे द्वारा स्टूडेंट प्रोफाइल से संबंधित जानकारी मतलब जो स्टूडेंट का डाटा है वो हमारे द्वारा नंबर दर्ज किए जाते थे कि किस कक्षा में कितने कितने विद्यार्थी हमारे अध्ययनरत हैं। कैटेगरी वाइज हमारे द्वारा टेबल में डाटा दर्ज किया जाता था, रिपीटर्स की जानकारी दर्ज की जाती थी। इसी प्रकार से वोकेशनल एजुकेशन से संबंधित जानकारी दर्ज की जाती थी। तो ये सभी कुछ जानकारी हमारे द्वारा नंबर में दर्ज की जाती थी। तो यहाँ पर हमको इस बात का ध्यान रखना है कि इस बार यहाँ पर चेंजेस हुआ है। चेंजेस में ये हुआ है कि प्रत्येक जो विद्यार्थी हैं, जो छात्र छात्राएं हैं, उनकी प्रत्येक की प्रोफाइल दर्ज की जाएगी। और प्रोफाइल दर्ज में जैसे कि ये इस प्रकार से उनकी पूरी प्रोफाइल रहेगी। बच्चे का नाम क्या है, बच्चे का जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, मदर फादर का नेम, इसी प्रकार से गार्जियन वगैरह, आधार नंबर वगैरह, तो एड्रेस वगैरह, ये सभी कुछ जानकारी यहाँ पे दर्ज की जाएगी। जैसे हम शिक्षा पोर्टल पर बच्चों की प्रोफाइल अपडेट करते हैं उसी प्रकार से यहाँ पर भी ऑप्शन रहेंगे। तो इसमें यहाँ पर ये डाटा आपको प्री फिल्ड अवेलेबल होगा। अभी वर्तमान में ये वाला मॉड्यूल ऑन नहीं हुआ है, लेकिन ये वाला मॉड्यूल ऑन होगा तो आपको यहाँ पर सभी कुछ डाटा जो आपने शिक्षा पोर्टल पर दर्ज किया है बच्चे का वो आपको यहाँ पे प्री फिल्ड मिलेगा। और जो एक्स्ट्रा यहाँ पर जो फील्ड रहेंगे जो कि आपके द्वारा शिक्षा पोर्टल पर जो डाटा दर्ज नहीं किया गया है, और इन दोनों में अंतर है। जो यूडाइस प्लस पोर्टल पर ऐसे बिंदु जो कि शिक्षा पोर्टल पर नहीं थे लेकिन हमको उसका डाटा दर्ज करना है तो वो आप यहाँ पर डाटा दर्ज कर पाएंगे। बाकी का डाटा जो शिक्षा पोर्टल का है वो यहाँ पे आपको प्री फिल्ड मिलेगा। तो आप उस डाटा को प्रत्येक बच्चे का इस प्रकार से हमको दर्ज करना होगा। तो इस बार ये एक और बड़ा चेंजेस है यूडाइस डाटा में। तो साथियों ये हमने यहाँ पर देखने का प्रयास किया है कि किस प्रकार से हमको डाटा प्रविष्टि करनी है। डाटा की गुणवत्ता जो रहेगी हमारी वह उसका हमको विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि यूडाइस डाटा हमारा इसमें से बहुत से इंडिकेटर्स, बहुत से वेरिएबल्स, अलग अलग जगह डाटा जो स्कूल की ग्रेडिंग के लिए या आप जिले की ग्रेडिंग के लिए बात कर सकते हैं लिया जाता है उसको।
और उसके आधार पर जिले की ग्रेडिंग हो गई या राज्य की ग्रेडिंग वह तय होती है, तो इसका हम विशेष ध्यान रखें। तो साथियों, आज के जो हमारा यूट्यूब लाइव सेशन था उसमें इतना ही, और आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद ज्वाइन करने के लिए। धन्यवाद। इसमें साथियों यदि आपका कोई क्वेश्चन हो या और किसी प्रकार का आपको वीडियो चाहिए तो वो भी आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। हम प्रयास करेंगे आपके जो भी डाउट वगैरह रहेंगे, जो भी कमेंट रहेंगे, उन सभी का जवाब देने का। और साथ ही साथ इसमें अलग अलग सेक्शन पर भी हमने वीडियो बनाए हुए हैं, उन सभी की हमको आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक उपलब्ध करा देंगे। उनमें हमने और डिटेल में सभी कुछ जानकारी को बताया हुआ है, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। धन्यवाद।